सावधान। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायां श्री श्रुत भक्ति कायोसर्गम कुरुवे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि श्रुतित्रत्कानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तपासियतं गणहरदेवीं गन्ध्यं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधरामहोयं शिरसा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति काउसको कौतो संग अंगोबंग पैनै पाउडै परियम सुतपड़मांग ओकुवग्या चुलिया चे सुतै थुई धम कहाई निचकाल मच्चेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायोसर्गम कुर्वे हम। श्रुत जल्दी पारकेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित पोनितिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः छत्तीस गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संदृशे शिष्यानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन मरण पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सठकर्माभिरता तपोधन साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रा न गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छा में बनते सुध आर्य भक्ति कौसको कौतोसलम तो सलिचं समनान समदंसन सबचारि चित्तानं पंचविहाचाराणं आयर्यानम आयरादि सुदनानोपदेशयानं वज्यानं तीरयन गुण पालनयानं सवसाहुनां निचकालम अच्छेमि पूज्येमि बंदामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कांदं मोक्षदं चैव मुकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनोगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री गौमठसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर देवः प्रतिगंधर देवः तेषां बचों सार्थम आसाद्य श्रीमत नेमिचंदाचार्येण विरिचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य नेमीचंद भाई साहब, पाओ जी, उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग
परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य हैं, और उस पर आरिका गन्नी आदिमती माता जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं। हमारा चौथा अधिकार चल रहा त्रिचूलिका अधिकार, उसमें हमारी अंतिम चूलिका चल रही है 10 करण चूलिका। परमे शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पैडिसमुत्कितनं गोच्छम् असहाय जिनवरिंदे असहाय परकम में महावीरे पणमेय शीर्षा वोच्छम त्रिचुलियम सुने ये मना जस यह पाय पसायेण नंत संसार जलहि मोती नो वीरेंद्र नंदी वोच्छो वच्छो नमामि तम अभयनंदी गुरु। बहुत अच्छा प्रकरण है आज का। कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो शायद ज्यादा ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि जवानी बोलने में हम लोग थोड़ा सा याद नहीं रहता, तुरंत तुरंत बोलना। सभी ध्यान देंगे, बहुत विशेष प्रकरण है आज का। रोज ही विशेष रहता, आज विशेष में विशेष है, इसीलिए कल मैंने थोड़ा सा इस गाथा को आगे लेना ठीक नहीं समझा, क्योंकि इस गाथा में तो कुछ गलतियां भी छपी हुई लगी मुझे। मैं तुरंत में उसको गलत कह नहीं सकती थी, इसलिए मैंने कल फिर कहा कि इसको कल ही लेते हैं, समय भी हो गया था। इस गाथा का अर्थ विशेषार्थ गलत है। अपन देखते हैं, आप लोग स्वयं कहेंगे गलत है, आपके मुंह से कहलवाना है मुझे। मैं गाइड कर रही हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। गाथा 443। 10 करण के नाम किसको किसको याद है? हैंड रेज करें। 10 करण के नाम नहीं भी क्रम पूर्वक हो तो आगे पीछे सही, पर 10 करण किनको याद हैं? चलिए, बहुत अच्छा। जिनको याद है बहुत अच्छा, थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएंगे, उत्तर दे पाएंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए लेते हैं 443 नंबर गाथा। कल मैं इस गाथा को पढ़ के खुद कंफ्यूज हो गई कि गाथा में कुछ और लिखा है, माता जी कुछ और लिख दी हैं। माता जी नहीं लिखी होंगी, सवाल ही नहीं उठता है, प्रिंट गलत हुआ होगा। देखते हैं अपने लोग। नवरि विशेषम जाने संकम विहोदि संत मोहम्मी मिच्छसय मिससय शेषानम नथि संकमनम। यहाँ प्रिंट गलत हुआ है, ये मेरे कहने की हिम्मत नहीं है। मुझे लगा कि गलत है, फिर मैंने भैया से पूछा, उन्होंने हाँ कहा, तब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। गाथा में क्या आया? नवरी विशेषम जाने, किंतु इतना जाने, इसलिए गाथा का अर्थ कर रहे हैं कि ताकि नीचे मिला सकें। किंतु विशेषता यह है कि संकमवि होती संत मोहमी, संक्रमण भी होता है संत मोहमी उपशांत कषाय गुण स्थान में। मिच्छस मिस्सय, मिथ्यात्वकार मिश्र का क्या होता है? संक्रमण भी होता है। गाथा में इतना ही अर्थ है, और कुछ नहीं अर्थ है कि कितने वहां पर करण होते हैं 11वें गुण स्थान में, कितने, कुछ भी नहीं है गाथा में। फिर आगे क्या कह दिया उन्होंने? शेषानम नथि संक्रमणम, शेष वहां जो भी अब प्रकृतियां है नहीं है, जो भी है उसमें संक्रमण नहीं है। गाथा इतनी ही केवल कह रही है। यहाँ कारण गलत क्या हो गया? नीचे जो लिखा, उपशांत कसाय गुण स्थान में विशेषता यह है कि मिथ्यात्व मिश्र प्रकृति में संक्रमण करण भी पाया जाता है, अर्थात इनके परमाणु सम्यक प्रकृति रूप परिणमन करता है। यहाँ तक तो ठीक है। शेष प्रकृतियों के 6 ही करण होते हैं, ये यहाँ पर मतलब शेष प्रकृतियां भाई 11वें गुण स्थान में प्रकृतियां है ही कितनी, कितनी प्रकृति का बंध है 11वें गुण स्थान में? जयश्री जी, कितनी प्रकृति का बंध है 11वें गुण स्थान में? 11वें गुण स्थान में नाम, गोत्र और ना वेदनीय कर्म का ही बंध है। हाँ, वेदनीय कर्म का बंध है।
वेदनीय कर्म एक ही प्रकार का होता है क्या? वेदनीय कहने नहीं, से तो साता असाता दोनों। दोनों बंद हो रहा है। चलिए दीदी मैं एक मिनट, बोलूं? कोई अपने से नहीं बोलेंगे, मैं सबसे सबको करने वाली हूँ। जयश्री जी से इतनी बड़ी गलती होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन हो रही है। कभी कभी आदमी तुरंत अचानक से पूछ लेता तो हो जाती है। किन्होंने किन ने कहा मैं बोलूं? हीरा जी, हीरा जैन, आप बोलिए। हाँ लेकिन दीदी, पहले वीडियो, सातवां का पहले एक ही वीडियो, पहले प्रकृति का बंधन, नहीं, मैं साता कुछ का नहीं खाली। सुनूंगी। मैं काले पर्दे से बात नहीं करती हूँ, मैं और लोगों की बात नहीं जानती हूँ, मैं नहीं करती काले पर्दे से बात। हाँ हाँ दीदी, भूल हो गई। ये घाटिया कर्मों का प्रकृति का भी बंद हो रहा है। एक मिनट, अब जयश्री जी आपसे पहले पूछ चुके, अब बीच में ना बोले। हाँ बोलिए हीरा जी, 11वें गुण स्थान में हाँ दीदी, किस प्रकृति का बंद हो साता रहा का है? खाली, साता हाँ, वेदनीय का, एक ही हाँ जी, प्रकृति का। साता का, बहुत अच्छा। अब जयश्री जी, अब आप बताइए, असाता वेदनी की बंध विच्छुति कहाँ हुई है? छठे गुण स्थान में हो गई है दीदी। में हो गए, वो होता है। वो एकदम से प्रश्न आदमी तैयार नहीं रहता है ना, वो हम समझ रहे हैं। हम तो पहले ही कह दिए कि जयश्री जी का ये जवाब नहीं होना चाहिए। तो चलिए, तो हाँ, कौन सी प्रकृति बन रही है? साता बन रही है। अब ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि संक्रमण करण मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति में पाया जाता है। संक्रमण करण, 10 करण में एक करण है। संक्रमण किसको कहते हैं कुसुम जी? हाँ, प्रणाम ललिता जी। संक्रमण है एक प्रकृति को दूसरी रूप प्रकृति में परिवर्तित हो जाना, संक्रमण। इसमें एक अपनी शब्द, जाति की प्रकृति में हाँ, होता है। स्वजातीय है ना, आगम स्वजाति। के शब्द मुंह पर लाना सीखिए। हाँ, स्वजातीय प्रकृति में बदलना संक्रमण है। संक्रमण। बहुत सुंदर उत्तर। तो अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई संक्रमण कहाँ तक बताया गया है? जहां तक संक्रमण, कहाँ तक जहां तक बंद होता है वहां तक। बंद होता है। तो बंद वास्तव में देखा जाए तो 10वें गुण स्थान तक होता है। 11वें से साता वेदनी का उस हिसाब से नहीं, एक तो अघातिया है और केवल साता का हो रहा। तो जनरल से क्या कहा जाता है? सामान्य कथन क्या है कि संक्रमण 10वें गुण स्थान तक होता है। क्योंकि ये कथन है, इसलिए इनको विशेष करके बताना पड़ा, कि नवरी कह के बताना पड़ा कि विशेषता यह है। कि नहीं तो नवरी नहीं कहना पड़ता, सीधे 11वें गुण स्थान तक संक्रमण होता है, ये कह सकते थे। नवरी का अर्थ क्या हुआ? शाब्दिक अर्थ? विशेषता, नवरी मतलब विशेष किंतु तो होता आगे है। दिया है ना, विशेष। हाँ, अच्छा, किंतु भी होता है। विशेषता इतनी है कि, विशेष बात इतनी है कि, किंतु ऐसा है कि, जो जिसके जो समय किंतु होता है। नवरी मतलब किंतु, परंतु। तो बहुत सुंदर शब्द हमको लगता है नवरी, पता नहीं क्यों मुझे बहुत, ये शब्द बोलने में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। परंतु विशेषता क्या है कि संक्रमण यहाँ पर किस प्रकृति में हो रहा है? मिश्र में और मिथ्यात्व में। किसको होगा ये मिश्र और मिथ्यात्व में संक्रमण? किसको होगा? किस किस जीव को होगा? 11वें गुण स्थान उपशांत कसाय में हो रहा, तीसरा जी। द्वितीयोपसम वाले जीव को, द्वितीयोपशम वाले जी को। बहुत सुंदर उत्तर। जो द्वितीयोपशम से श्रेणी मांडेगा उसको होगा। जो छायिक श्रेणी मांडेगा उपशम को, उसको काहे का होगा? सत्ता में है ही नहीं। क्योंकि संक्रमण कहाँ होता है? सत्ता वाली प्रकृति में, है ना। संक्रमण अपने आप किसमें? पढ़िए। सत्ता वाली पर, सत्ता में संक्रमण होता है। तो है ही नहीं छाई के, तो सत्ता में तो नहीं होगा। चलिए, अब यहाँ हम लोग निकाले कि 11वें गुण स्थान में नीचे इन्होंने क्या लिख दिया? यथा पूर्व करण में तो उपशम निधत्ति निकाचित, इन 3 कर्मों की भी छुट्टी होने पर अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय में भी छुट्टी नहीं है। यहाँ तक तो ठीक ही है। तथा उपशांत कसाय गुण स्थान में मिथ्या तो सम्यक प्रकृति के 3 करण हैं, सॉरी 7 करण हैं। 7 करण कौन कौन से होंगे सुमति भाभी? इन्होंने लिखा 7 करण, होता क्या वो बाद में चिंतन करेंगे। यहाँ 7 करण ये कौन कौन से घटा रहे हैं? म्यूट है आप, म्यूट है। हाँ, उपसम निधत्ति निकाचित को छोड़ करके बाकी के 7 करण बंद, उत्कर्षण, संक्रमण, अपकर्षण, उदीर्णा, सत्व, उदय। और बंद, बंद आपने नहीं कहा। तो हटा दिया ना, उपसम और निधत्ति और निकाचित तो हटा दिए ना। बंद थोड़ी हटाया, बंद आपने नहीं कहा, बंद। तो अब यहाँ पर हम लोग चिंतन करें कि इन्होंने क्या, ये क्या कह रहे हैं कि
उपशांत कसाय गुण स्थान में मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के 7 करण हैं। यानी ये क्या कह रहे हैं, बंध है क्या वहां? नहीं बंध नहीं किसका बंद होता है, नहीं। कौन सी प्रकृति का होता है? दर्शन मोहिनी की हाँ, कौन सी प्रकृति का होता है? दर्शन बस मोहिनी मिथ्यात्व बस का मिथ्यात्व का ही होता है, मिथ्यात्व का होता है। वहां मिथ्यात्व का बंध कहाँ पर होता है, किस गुण स्थान में होता है? पहले गुण स्थान में। पहले गुण में। तो यहाँ बंध है क्या? नहीं है। नहीं। नहीं है। अब बंध नहीं, अब यहाँ मिथ्यात्व का उदय कहाँ पर होता है? पहले गुण स्थान में। पहले गुण मिथ्यात्व स्थान गुण स्थान में। ग्यारहवें गुण स्थान क्या पर। मिथ्यात्व का उदय है क्या? नहीं है। हाँ? नहीं है। उदीर्णा होगी क्या? उदीर्णा कब होती है किसी भी कर्म की? जब उदय होता है तो। जब उदय होता है। तो उदीर्णा होगी क्या? नहीं होगी। नहीं। नहीं होगी। अब इसके बाद क्या बचा? उत्कर्षण। उत्कर्षण कब होता है? उत्कर्षण बंध के होता है समय। जब बंध के समय होता है। बंध के समय। बंधक के समय। बंध हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। तो उदीर्णा होगी क्या? नहीं होगी। उदीर्णा सॉरी, उत्कर्षण होगा क्या? नहीं नहीं होगा। होगा। नहीं होगा, क्योंकि बंध वाली प्रकृति में होती है। अब रह गया अपकर्षण। अपकर्षण संक्रमण ये कह ही रहे हैं कि होगा। अपकर्षण होगा क्या? हो सकता है। हो सकता है, हर समय होता है, अपकर्षण क्यों होता है? क्योंकि हर समय होता है। शुद्धि अपकर्षण 2 तरह से होता है, एक तो उदीर्णा के समय में और एक हर समय भी होता है। हर समय भी होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाला? 7 में से बंध नहीं है, उदय नहीं है, उदीर्णा होगा? नहीं है, उत्कर्षण नहीं है। 4 आप लोगों ने कहा नहीं, आप ही लोग ने कहा कि 4 नहीं है, और 3 वो कह दिए पहले नहीं है ना? उपशम निधत्तीय निकाचित। अब आपसे मेरा दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर उपशम है कि नहीं? सम्यक प्रकृति और मिश्र प्रकृति का, सॉरी, सम्यक प्रकृति का भी, मिश्र प्रकृति मिथ्यात्व का यहाँ पर उपशम है कि नहीं? उपशम किसे कहते हैं? जब उस कर्म प्रकृति को उदय या उदीर्णा में नहीं ला पाते हैं, उसको उपशम कहते हैं। तो यहाँ पर उदय और उदीर्णा है क्या मिथ्यात्व की? नहीं है। नहीं है, तो उपशम है कि नहीं? उपशम है। कम हो सकता है। तब लेकिन ये क्या नाम है, सो यहाँ पर उपशम है, तो यहाँ पर उपशम क्यों नहीं घटा रहे हैं? एक प्रश्न ये खड़ा हो गया, क्योंकि ये पहले कह दिया कि 3 करण उसमें नहीं है। उपशम निधत्ती निकाचित, क्योंकि उपशम करण तो 8वें गुण स्थान में खत्म हो जाता है। फिर यहाँ उपशम क्यों नहीं घटाया? नंबर 1। यहाँ 7 करण कैसे लिख दिए जबकि 3 करण होते हैं? तो एक तो ये यहाँ पर गलत है, 3 करण वाला। यहाँ 7 करण लिखा हुआ, यहाँ 3 करण होगा, है ना? इसलिए 7 को चेंज करके 3 बना लीजिए। क्या क्या समझे नहीं? क्या 7 करण 3 करण क्या नहीं यहाँ समझे? नीचे लिखा ना भाभी, देखिए एक बार पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ रहे हैं हम। ध्यान दीजिएगा, बुक पर ध्यान दीजिएगा। यथा पूर्व करण गुण स्थान में तो उपशम निधत्ती निकाचित इन 3 करणों की विच्छुत्ति होने पर अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में विच्छुत्ति नहीं, यानी कोई करण की विच्छुत्ति नहीं है। तथा उपशांत कसाय गुण स्थान में मिथ्यात्व व सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के 7 करण हैं। 7 करण निकले क्या अभी? नहीं निकले। कितने निकले? करण निकले। 3 निकले। 3 निकले। कौन कौन से निकले? 3। उपशम निकला। काम निधत्ती और निकाचित। उपशम तो ऊपर ही मना कर रहे हैं, उपशम कहाँ निकला? नहीं, कौन कौन सा निकला? संक्रमण, उपशम और नहीं, उदय सत्य और संक्रमण 3 निकला। उदय उदय नहीं निकला। अभी तो बात हुई उदय नहीं। है अभी एक एक प्रकृति, एक एक करण आप लोगों से हम पूछे, हम तो बोले ही नहीं है, आज आप ही लोग बोल रहे हैं। इसीलिए कि मैं आप लोग बोले तो खुद आप लोग समझे क्या क्या निकला। एक तो उपशम निकला, एक सत निकला। उपशम कहाँ है? बंद निकला। बंद निकला। बंद नहीं है। आपका सर निधत्ती और निकाचित। क्या चीज, क्या बोल रही हो नीता? 11वें गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक प्रकृति का क्या क्या हो रहा है? क्या क्या है 10 करण में से? अभी तो आप लोगों को 7 करण हटा, सत्वत है। 3 करण नहीं बता रहे हैं, बोलिए। और वो 3 करण का नाम भी दोहराए अभी।
एक तो सत्ता है वहां पर, एक अब मत बोलो, जब मैं बोलूं तो मत बोलो प्लीज। दूसरा संक्रमण गाथा में लिखा ही हुआ है, और हम लोगों ने अपकर्षण भी घटाया, क्योंकि सत्ता में होता अपकर्षण। ये 3 करण हो रहे हैं, 7 करण नहीं हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर है कि यहाँ तो उपशम तो है, मिश्र का जो द्वितीय उपशम से चढ़ रहा है उसके 3 प्रकृति का उपशम है कि नहीं यहाँ पर? फिर उपशम क्यों नहीं घटाया? तो आप लोग इसका उत्तर नहीं दे सकते हैं। क्योंकि पहले ही उपशम कर चुका है ना, द्वितीय उपशम के समय में, चढ़ते समय। नहीं तो उपशम है ना अभी, उन तीनों प्रकृति का उपशम नहीं घटाएंगे तो उदय में आ जाएगी। नहीं, अभी उपशम नहीं कर रहा, पहले ही कर लिया ना उसने तो उपशम। लेकिन एक मिनट, अच्छा, उपशांत है अभी। घटने से थोड़ी, मतलब यहाँ करण घट रहे हैं, उपशम करण घट रहा है, ये है ना। यहाँ पर करने की बात नहीं है कि कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सत्व यहाँ पर बना रहा है क्या? सत्ता तो पहले से ही है वेदनीय कर्म की, है ना। ये सॉरी, सम्यक मिथ्यात्व कर्म की सत्ता पहले से है, अभी थोड़ी कोई बना रहा, तो ऐसा थोड़ी घटाते हैं। उपशम क्यों नहीं घटाया? यहाँ जो 10 करण चल रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है, सिद्धांत है, ग्रंथों में कुछ लिखा नहीं रहता है। क्योंकि यहाँ बंध आदि का प्रकरण के, बंध आदि के दृष्टि से 10 करण चल रहे हैं, अतः यहाँ प्रशस्त उपशम की चर्चा नहीं है, अप्रशस्त उपशम की चर्चा है। प्रशस्त उपशम कहते तो 10वें गुण स्थान में घटता, लेकिन यहाँ पर पहले ही वो उपसामना जहाँ समझाए अपने लोग को, वहां याद होगा 2 तरह की उपसामना बताए थे, प्रशस्त उपसामना, अप्रशस्त उपसामना। तो ये यहाँ पर अप्रशस्त उपसामना की एक सामान्य से जो उपसामना होती उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए 11वें गुण स्थान में उसका उपसामना अगर घटाएंगे तो फिर प्रशस्त उपसामना बतानी पड़ेगी। यहाँ करण परिणामों के अंदर अप्रशस्त उपसामना का चर्चा चल रही है, इसलिए यहाँ पर उपसामना 8वें गुण स्थान में खत्म हो जाती, यहाँ पर उपशम होते हुए भी उपसामना करण नहीं घटेगा। दीदी यहाँ पे अप्रशस्त कैसे है? मतलब अंतर्मूर्तक जो नहीं है, यहाँ पर प्रशस्त उपसामना है। हाँ। और 10 करण के परिप्रेक्ष्य में अप्रशस्त उपसामना का कथन चल रहा है, जो कि अप्रशस्त उपसामना 8वें गुण स्थान तक होती है, उसकी चर्चा तक, इसलिए यहाँ पर उपशम करण नहीं घटाया जा रहा है, यहाँ प्रशस्त उपशम चल रहा है, और करण के परिणामों में अप्रशस्त उपशम का कथन चलता है। इस कारण यहाँ पर 11वें गुण स्थान में उपसामना नहीं घटाए हैं, यहाँ सामान्य उपसामना की विवेचन चल रहा है, जिसको अप्रशस्त उपसामना कहते हैं। दीदी यहाँ विच्युति बताई हो तो कौन से विच्युति समझना? बंध, उदय, सत्व कहाँ पर जयश्री जी? सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में विच्युति नहीं है। कहाँ पर पढ़ रहे हो आप? दूसरी लिटि विशेषार्थ की दूसरी। विच्युति नहीं, मतलब वहां पर क्या कह रहे हैं कि तीनों इसमें अपूर्व करण में 3 चले गए, 7 करण बचे, है ना। सूक्ष्म सांप्राय में और अनिवृत्त करण में कहते हैं 7 करण बचे, 3 की तो विच्युति होगी, तो वहां 7 करण हो रहे हैं। 9वें 10वें में 7 करण हो रहे हैं, लेकिन 11वें में जाकर, क्योंकि 9वें 10वें में तो प्रकृतियां बंध रही है ना, 36 को विच्युति को हो रही है, चाहे उपशम हो रही है, तो बंध रही है, तो वहां पर इसलिए कहते हैं ये करण घट रहे हैं, 7 करण, और 11वें में घट रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि 11वें में नहीं घट रहे हैं, खास करके अभी हम एक प्रकृति केवल दर्शन मोहनी की अपेक्षा समझे हैं। अब आगे की पंक्ति लेते हैं, अन्य भाभी 1 मिनट, लेकिन 442 वाली गाथा में लिखा है कि उपशांत, निदत्ति और निकाचित करण के बिना 7 करण पाया जाता है। उपशांत तो मना कर रहे हैं, तो मना ही तो हम भी करें, हम कहाँ हाँ नहीं, अप्रशस्त उपसामना बता रहे हैं ना, उसलिए मैं बोल रही हूँ। अरे हम कह रहे हैं प्रशस्त उपसामना की बात, इसलिए आगे उपसामना नहीं लिया 8वें गुण स्थान से आगे 9वें में भी उपशांत है, जो सम्यक प्रकृति मिथ्या दर्शन मोहनी, तो उपशांति रहेगी आगे, तो आगे क्यों नहीं उपसामना ले रहे भाई? 8वें में आपने क्यों हटा दिया उपसामना? 9वें में भी लेना चाहिए, 10वें में भी लेना चाहिए, 11वें में भी लेना चाहिए, क्यों नहीं ले रहे हैं आप उपसामना 11वें तक? तो यहाँ पर इसका उत्तर यह है कि चूंकि यहाँ पर प्रशस्त उपसामना हो रही है, इसलिए 8वें तक सामान्य जो प्रशस्त उपसामना होती है वो 8वें तक होती है, इसलिए 8वें में उन्होंने उसकी विच्युति करा दी।
आगे जो ये उपसामना है इसको प्रशस्त उपसामना कहते हैं। यहाँ प्रशस्त पहले ही उपसामना में आ चुका है, अपने लोग को याद नहीं रहता है। यहाँ पर किसकी चर्चा है? यहाँ अप्रशस्त उपसामना की चर्चा है, इसलिए सामान्य उपसामना। अप्रशस्त मतलब सामान्य से जो उपसम होते रहते हैं उसकी बात है, तो इसलिए आगे यहाँ पर मैं भी तो वही कही, आपको समझने में हुआ होगा गलत। तो इसलिए उपसम दीदी यहाँ पे ग्यारहवीं अब 3 ये हो गई क्या? अपकर्षण, संक्रमण और सत्व 3 हुए ना? ये आपने बोले ना यहाँ पे 3 ही रहेगा, 7 की जगह 3 करो। कौन सा 3 है? कुछ त्रिशला जी गई क्या? किसको पूछो हीरा जी, कौन से 3 है? बोलो। मैं बताऊं, मैंने बोल रही है 3। अनीता बोलो। बताओ। अच्छा, सत्ता, संक्रमण और अपकर्षण। हाँ 3 यही तो मैंने बोला था, मैंने तीनों यही तो बताए थे। एक मिनट, इन्होंने ठीक बोला था क्या? मैंने अनीता अपकर्षण बोला और बात याद नहीं रहता। नहीं, आपने अपकर्षण और अप्रशस्त, संक्रमण एक और मिनट, सत्व बताया था। आपने अप्रशस्त संक्रमण बोल दिया था। नहीं, मैंने खाली संक्रमण ही बोला था। अप्रशस्त बोला था, तभी तो मैं दूसरे को अपकर्षण बोला था, अपकर्षण बोला था। अप्रशस्त संक्रमण बोल दिए थे आप, अप्रशस्त नहीं बोल पाए। आपके दिमाग में वो चीज होगी पर आप बोले नहीं, मैंने 3 ही बताया था, अपकर्षण और संक्रमण और सत्व। संक्रमण में हाँ। कुछ नहीं लगाया था, तो यहाँ पे 3 करण होंगे। अब यहाँ पर आगे लिखा है अन्य प्रकृतियों में, ऊपर क्या लिखा है? से ऊपर जो सेंटेंस है अर्थ में, शेष प्रकृतियों के 6 ही करण होते हैं। ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर क्या है? शेषानम नथि संक्रमणम, शेष प्रकृति में संक्रमण नहीं होता है। वहां पर कुछ और नहीं लिखा, केवल इतना लिखा है। ये माता जी लिखी है, चाहे जो भी, शेष प्रकृतियों में के 6 ही करण होते हैं। अब यहाँ पर वहां पर शेष प्रकृति में 6 करण कौन कौन से और किस में घटेंगे? ये सेंटेंस सही है, माता जी ने शेष प्रकृतियों लिख दिया तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो वहां पर शेष प्रकृति कौन सी ऐसी है 11वें गुण स्थान में जिसमें 6 करण हो रहे हैं? 6 करण तो पता चल ही गया अपने को। उपसम, निधत्ति, निकाचित तो पहले निकाल दिया। संक्रमण इन्होंने कहा केवल 2 प्रकृति में हो रहा है, तो 4 तो निकल ही गए, बाकी 6 बचे, आराम से बता सकते हैं। अब प्रकृति वहां पर कौन सी है जिसमें 6 संक्रमण हो रहे हैं 11वें गुण स्थान में? हाँ ठीक है जयश्री जी, देखूं और कोई बोले तो पहले। एक ही एक ना, साता वेदनी क्यों एक होगी? एक होगी वेदनी एक ही प्रकृति है। 6 प्रकृति, 6 उसमें घटाइए तो 6 करण कौन कौन से घटेंगे? साता का बंध है, बहुत अच्छा। और अपकर्षण है, ठीक है। उपकर्षण, अपकर्षण, साता का बंध है, और उदय भी है। उदय भी है। साता बंध 6 है, मतलब ये 3 को हटा के बाकी के 6 हो गए ना। वो तो सभी जान रहे हैं ना मंजू जी, वो तो बात पहले आ गई ना। अच्छा, आपको 6 घटाने हैं ना, कैसे घटेंगे? 100 घटाना है ना। मैं बोलूं? हाँ कौन बोले? मैं बोलूं? मैं। हाँ आप रुकिए, आप लास्ट में क्यों नहीं बोल पा रहे हैं भाई? बंध है, उदय है, अपकर्षण है, अब मैं बोलूं? हाँ मैं बोलूं? त्रिशला जी बोलिए, त्रिशला जी। हाँ, बंध है, उदय है, सत्व है, अपकर्षण है, उत्कर्षण है, और जी ये एक संक्रमण नहीं, मैं बोलूं? संक्रमण नहीं है, एक रह गया। एक मिनट, एक संक्रमण है। संक्रमण है? संक्रमण नहीं है। नहीं है ना संक्रमण, तो संक्रमण नहीं है। देखो मैं कंफ्यूज होगी। बंध है, उदय है, सत्व है, उत्कर्षण है, अपकर्षण है, और उदीर्णा भी है, उदीर्णा है। ठीक है। ये अब मैं बताऊं आप लोगों को, ये 6 ठीक ही बताई हैं, पर इसको हम प्रत्येक बता के बताएं तब तो, ये तो रटने वाली चीज हो गई ना। जिसका बंद हो रहा है ना, साता वेदनी का वहां पर उदय है, जिसका बंद हो रहा है तो उत्कर्षण होगा। हमको ऐसे बोलना चाहिए, क्योंकि बंद रही है प्रकृति इसलिए उत्कर्षण है, सत्ता में है इसलिए अपकर्षण है, उदय है वहां पर उदय है, साता वेदनी का उदय है इसलिए उदीर्णा है ना। ऐसे लगा के बोलना चाहिए कि चूंकि उदय है तो उदीर्णा है, बंद है तो उत्कर्षण है, और
सत्व है तो अपकर्षण है। तो इस तरह से छह यहाँ पर करण किसमें, केवल साता वेदनी में, शेष प्रकृतियों में नहीं, केवल एक प्रकृति में, है ना। शेष प्रकृतियों में लिखने से ऐसे लगता है क्योंकि और प्रकृति तो वहां बंध ही नहीं रही है, तो छह करण कैसे घटेंगे, किसी में भी घट ही नहीं सकते हैं, है ना। जो प्रकृतियां दीदी पांचवी है क्या? प्रणाम करती हूँ दीदी। पांचवी है, बंध, उत्कर्षण, अपकर्षण, उदय और उदीर्णा। बंध, अभी तो हुआ गिरना, सत्व उत्कर्षण। रहेगा, हाँ सत्व, जी जी एक सत्व मिनट, रहेगा एक जी। मिनट, वो हमसे पूछ रही है ना। बंध, उदय, उदीर्णा, सत्व, अपकर्षण, उत्कर्षण, छह हो तो गए। जी जी, मेरा छूट गया था दीदी। कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसीलिए मैं आप लोग कही कि कलम पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि ये बोलने में छूटता, सभी से छूटता है। तो यहाँ पर हमको तीन करण, एक तो यह सही करना। अन्य प्रकृतियों में थोड़ा सा लिखने से क्या हो जा रहा है कि जो जिसको बहुत नहीं आता है वो यहाँ पे कंफ्यूज होगा कि वही 11वें गुण स्थान में अन्य प्रकृतियों में छह करण कैसे घटे। क्योंकि दीदी एक बार फिर से लिखवा दो। उपशांत कसा है तो वहां पर प्रकृतियों की सत्ता तो है ना, सत्ता तो वहां पर है प्रकृतियों की, क्योंकि वो उपशम से चढ़ा है। मोहनी की भी 28 की सत्ता पड़ी है उसके पास में, है ना। केवल क्या क्या नहीं होगी उसके पास, नियम से नरकाई त्रियंचायत की सत्ता नहीं होगी। दीदी वहां पे साता और असाता दोनों, मतलब साता का साता में संक्रमण नहीं होता है क्या? संक्रमण साता का साता में होता है, सजातीय प्रकृति में होता है। तो फिर इसमें संक्रमण तो मना कर रहे हैं ना। एक मिनट, साता का साता में क्या होगा मंजू जी? स्तुभिक संक्रमण कर रहे हैं क्या? क्या स्तुभुक मत घटाइए ना 10 करण में। नहीं, ये जो बोले ना कि यहाँ पे मतलब संक्रमण नहीं होता है, तो मैंने पूछा कि संक्रमण साता और असाता दोनों होती है, तो वहां पे वो साता का क्या होएगा, साता में संक्रमण होएगा कि क्या होएगा? कहाँ पर आप करा रहे हैं? साता में तो यहाँ पर संक्रमण ये थोड़ी नहीं, 6 करण है ना यहाँ पे, 6 छह करण करण में, एक मिनट, 6 करण में संक्रमण थोड़ी है, संक्रमण नहीं है। हाँ, तो फिर आप क्यों करा रहे हो? तो इसलिए मैं बोल रही हूँ क्या होता है फिर उसको, असाता और साता में अब दोनों होती है ना वहां पे, तो हाँ ठीक है। तो वहां तो वहां पर असाता को आप क्या चीज, असाता का सत्व बना हुआ है, सत्व है तो उसका क्या हो सकता है, अपकर्षण हो सकता है। सत्ता वाली प्रकृति का अपकर्षण हो सकता है, सत्ता वाली प्रकृति और क्या हो सकती है, उदय में आ सकती है, बस। तो यहाँ पर 6 संक्रमण, जैसे ऊपर इन्होंने कहा कि मिथ्यात्व और मिश्र में संक्रमण भी है, बाकी प्रकृति में संक्रमण वहां नहीं घटा रहे। क्यों नहीं घटा रहे संक्रमण? क्योंकि एक साता वेदनी वहां पर बंध रही है ना, और साता वेदनी बन रही है तो बनते समय उत्कर्षण तो होता है, लेकिन उसका अपकर्षण तो अन्य सत्ता वाली प्रकृति का होता है, इस प्रकृति का तो होगा नहीं। इसका तो बांधने से फायदा क्या हुआ, इसलिए इसमें तो उत्कर्षण होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि 6 करण है, जो भी है सो वेदनीय कर्म में है। यहाँ पर अन्य प्रकृतियों में जो लिखा है वो यहाँ पर नहीं चलेगा। और तो 6 करण यहाँ केवल साता वेदनी बन रही, तो 6 करण केवल साता वेदनी में ही घटेगा, क्योंकि बंद वहां पर केवल क्यों घटेगा, उसमें बंद केवल साता वेदनी का हो रहा है, जिसका बंद होता है उसी का उत्कर्षण होता है। असाता बंधेगी तो असाता का उत्कर्षण होगा, इसलिए यहाँ असाता वेदनी नहीं घटेगी। दीदी सत्ता वाली प्रकृति का संक्रमण होता, हाँ, सत्ता वाली प्रकृति का संक्रमण होता है तो असाता का तो सत्ता है उसमें, हाँ हाँ, तो संक्रमण नहीं होगा इसमें असाता का साता में। असाता के साता में असाता का साता में संक्रमण कब होता है? सॉरी, सजातीय प्रकृति में संक्रमण होता है ना। तो हाँ। कब होता है संक्रमण, कब होता है? सत्ता वाली प्रकृति में, सत्ता वाली प्रकृति में होता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, शुरू में ही मना कर दिया कि और किसी प्रकृति में संक्रमण नहीं होगा। संक्रमण केवल 2 ही प्रकृति का होगा जो सम्यक रूप में बदलेगी। वहां पर वो भी तो उदय में नहीं है, सम्यक प्रकृति उदय में कहाँ है, सत्ता में ही हो रही है, सत्ता में ही उसका प्रदेश उसमें आ रहे हैं। अन्य प्रकृतियों में संक्रमण शांत निदत्ति निकाचित करण बिना 6 करण है।
तो अन्य प्रकृतियों में यहाँ पर हम लोग समझ के रखें केवल साता वेदनी, क्योंकि बंद और किसी का नहीं हो रहा है, इसलिए 6 करण असाता वेदनी में भी नहीं घटेंगे। अगर असाता का वहां बंद होता तो घट जाता, लेकिन वहां पर असाता का बंद नहीं है। छिन्न के साथ, हाँ कुछ पूछ रहे हैं क्या? आपने सातों में 6 करण घटाए हैं, इन्हें साता वेदनी में बंद है। उत्कर्षण है, उदय में उत्कर्षण में उदय है, सत में अपकर्षण है। उदय है तो उदीर्णा है, बंद अच्छा। है तो उत्कर्षण है, सत्व है तो अपकर्षण है। ये सब जब तक नहीं दिमाग में लाएंगे तो थोड़ा सा, इसलिए मैंने आपको पहले ही मैं ये किताब हमें लिखवा दीजिए ताकि हमारे याद हो जाए पक्के से। हाँ ये किताब लिखवा दीजिए। मैं आज पहले लिख के रात में 1 बजे दिमाग में आया, नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि अनोखा सिद्धांत कल एकदम पढ़ाते पढ़ाते सुबह पढ़ाते पढ़ाते मेरा दिमाग घूम गया। ये तो गाथा कुछ और कह रही है, माता जी तो कुछ और कह दी, और ये घटेगा तो है नहीं। तो थोड़ा फिर भैया को लिख के भेजा कि कहीं हम गलत तो नहीं समझ रहे हैं ना। फिर भैया ओके करे, तब फिर जाकर के अब रात में दिमाग में, तो रात में सोची कि आप लोग को लिख के भेज दूं। आप लोग वैसे भी ना पेन और कागज लेके ही बैठा करिए, है ना, पेन और पेंसिल। हाँ बहुत अच्छा राजकुमारी जी, लिख बैठा लिख नहीं दीदी पाए। एक बार ये लिखवा दूं कि सत्ता वाली प्रकृति में अपकर्षण, संक्रमण और क्या क्या होता है? सत्व है तो अपकर्षण होगा। हाँ किसी प्रकृति का सत्व है तो अपकर्षण हो सकता है, होगा क्या, हो सकता है। हाँ उदय हो है सकता किसी प्रकृति का तो उदीर्णा हो सकती है, हो सकती है, वो जरूरी थोड़ी है। अभी हाँ। निद्रा का उदय हमारी उदीर्णा थोड़ी हो रही है, बैठ ही नहीं पाएंगे क्लास में। उदय होगा, जिस प्रकृति का उदय होगा तो उसकी उदीर्णा हो सकती है। इस प्रकृति का, थोड़ा सॉरी 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 जल्दी बोल गई। बंद है तो बोलना अब। एक वो लिख नहीं पाई होंगी कुसुम जी, नहीं पाई। जिन प्रकृतियों का बंध है उनमें उत्कर्षण हो सकता है। तो 6 करण घटे कैसे? उदय में उदीर्णा, बंध में उत्कर्षण, सत्व में अपकर्षण। वाली प्रकृति का अपकर्षण, और उदय है तो उदीर्णा हो सकती है, बंध है तो उत्कर्षण हो सकता है, और लिख तो लिया आपने, 6 लिखा तो 6 करण लिखे तो आपने। सत्ता वाली प्रकृति का अपकर्षण, उदय उदय उदीर्ण, हाँ ठीक है। न तो ये ग्रंथ में लिखा है। भाभी एक बात बोलूं, मेरे को 442 वाली गाथा अभी भी दिमाग में घूम रही है, नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा आप पढ़िए। ठीक है, समझा देते आपको। आपको न तो इस तरह से कोई विकास भैया बैठ के मैं पढ़ूं? लिखाते हैं, मैं है पढ़ूं? ना। 1 मिनट भाभी, जब मैं कुछ बोल रही हूँ तो थोड़ी सी देर अगर चुप रह जाएंगे तो क्या होगा? इतनी हड़बड़ आप लोग को क्यों लगती है? जब अभी मैं उनको बोल रही हूँ, समझा रही हूँ कुछ, मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि मैं बोलूँ तो चुप रहिए, फिर भी वही चीज होती है। विकास भैया की सारी क्लास सुन लीजिए, कहीं इस तरह से छांट छांट के नहीं लिखवाते हैं। आपके बोलने के बाद मैंने बोला था। भैया का भी मैंने सब कुछ सुना है, बहुत सुनी है क्लास उनकी भी, बैठी मैं माला जपती रहती हूँ, ऑन कर लेती हूँ, उनका मेरा काम माला जपना रहता है, मैं माला जपती रहती हूँ, कर लेती हूँ। और भी नीलू दीदी हैं, कई बहुत लोगों की, सरिता दीदी, बहुत लोगों की क्लास चल रही, सबकी करीब करीब मैंने अटेंड करके देखी है, कोई भी नहीं लिखा भाभी मैं तो किसी की करती नहीं हूँ, तो मुझे मालूम भी नहीं है, मैं तो आप ही की करती हूँ, आपसे पूछती हूँ। अरे हम यहाँ पर, आप अकेले हो क्या? यहाँ पर 40 लोग 36 लोग हैं, इसमें कोई पंकज भैया की अटेंड कर रहा है, कोई नीलू दीदी की कर रहा है, कोई सरिता दीदी की कर रहा है, कोई उस पंकज भैया की कर रहा है, कर रहे हैं ना लोग, केसी भाई साहब की कर रहे हैं, कोई बीना दीदी की शाम की क्लास भी कर रहे हैं, बीना दीदी की सुबह, केसी भाई साहब की शाम को, बीना दीदी की चलती है, उन्हीं का मैसेज आया था मेरे पास, तो तब मुझे तो पता। तो यहाँ पर इतने लोग हैं, सब कोई कर रहे हैं, दो बहुत से लोग एक भी नहीं कर रहे होंगे, जैसे कविता जी हैं, वो सारी क्लास छोड़ दी, बोला नहीं मैं एक ही क्लास बढ़िया से कर लूँ। तो वैसे आप भी होंगे, ऐसे लोग नहीं है कि जो बिल्कुल सब क्लास करते ही हो, पर बहुत से लोग करते हैं। आप ही की क्लास करती, सिर्फ एक ही क्लास करती हूँ मैं। अभी दीदी एक ही क्लास करती हूँ सिर्फ आपकी। लेकिन समझ में नहीं आता। यहाँ दे दे ग्रुप है ना, किसी एक आदमी का तो ग्रुप है नहीं, बहुत आदमी का ग्रुप है, तो हम सबकी बात, यहाँ किसी पर्सनल एक की बात नहीं बोल रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं कि मैंने सबकी जा जाके देखी है, थोड़ा पढ़ाने का ढंग देखना चाहते हैं कि भी किस तरह का है, तो हम अपने ढंग को सुधार ले, इस कारण भी मैं अटेंड कर लेती हूँ। कुछ मैं माला जपती रहती तो मेरा रहता कि इधर इधर उधर भटकूंगी, दिमाग भटकेगा, माला में सबसे ज्यादा
चलो क्लास चालू कर लो, कुछ ना कुछ कान में जाता ही रहेगा, कोई ना कोई 1 घंटा की क्लास सुनेंगे तो 2-4 चीज मुझे नई जानने मिलेगी ही, नियम से मिलेगी ही, तो इसलिए हम चालू कर लेते हैं। तो हम किसी को नहीं देखते हैं कि इस तरह से छांट छांट के अलग से लिखाएं, कोई नहीं लिखाता है, कोई भी नहीं लिखाता है, विकास भैया भी नहीं लिखाते हैं। नहीं मैं हाँ, क्या चीज? मैं तो ये बोल रही थी भाभी कि 442 वाली गाथा का जो अर्थ है वो मुझे अभी तक दिमाग में नहीं घुस रहा है, इसलिए मैं आपसे बोल रही थी कि आप हमको बताइए। हाँ वो ठीक है, तो मैंने आपको कहा ना कि देखते हैं, तो मैं जो कुछ बोल रही थी तो बोलने दीजिए ना, उसके बाद मैं आपको कही ना देखते हैं, बिल्कुल करके ही आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं बढ़ेंगे। कौन सी 443 नंबर का था? 42 हाँ, क्या समझना चाह रहे हैं 42 में? अपूर्व करण के आगे सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान तक उपशांत निधत्ति निकाचित करण के बिना सातों करण पाए जाते हैं। ये 3 करण कहाँ विच्छुति हो गई? अपूर्व करण में। आप हिंदी नहीं समझ पाते हैं तो अलग चीज हो गया। क्या कहना चाह रहे हैं कि 3 करण की विच्छुति कहाँ हो गई? अपूर्व करण में हो गई। तो अब कह रहे हैं कि अपूर्व करण से लेके सूक्ष्म सांप्राय तक 7 करण पाए जाएंगे। 10वें गुण स्थान तक अपूर्व करण के आगे यानी 9वें और 10वें गुण स्थान में 7 करण पाए जाएंगे, क्योंकि प्रकृतियों का बंध भी वहां हो रहा है, प्रकृतियों का उदय भी हो रहा है। बंध है तो सत्व भी है, बंध है तो उत्कर्षण भी है, अभी जैसा मैंने दिखाया, सत्व है तो अपकर्षण भी है, उदय है तो उदीर्णा भी है ना, और वहां संक्रमण भी पाया जा रहा है। 10वें गुण स्थान तक संक्रमण भी पाया जा रहा है। तो उन्होंने अगली गाथा में लिख दिया कि भाई उपशांत काषाय में यद्यपि संक्रमण नहीं है लेकिन 2 प्रकृति में होगा, ऐसा इन्होंने नवरी करके लिख दिया। तो ये क्या कह रहे हैं? अपूर्व करण के आगे सूक्ष्म सांप्राय पर्यंत, अपूर्व करण के आगे यानी 9वां गुण स्थान, उसके आगे कह रहे हैं तो वो तो बीत गया ना, 8वां तो चला गया, समझ रहे इतना? तो 9वें और 10वें तक क्या पाया जाएगा? कहते हैं शांत निधत्ति और निकाचित करण बिना, ये 3 करण वहां नहीं पाए जाएंगे, 7 करण पाए जाएंगे। अब आगे लिख रहे भाई क्यों नहीं पाए जाएंगे? तो कहते हैं क्योंकि अनिवृत्तिकरण परिणामों के द्वारा उपशांत निधत्ति निकाचित करण टूट जाता है। अनिवृत्तिकरण परिणाम, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में जैसे ही पहुंचे वैसे ही हो गया, तो नेचुरली निधत्ति निकाचित करण तो पहले ही चले जाएंगे ना, जैसे परिणाम हुआ वैसे तो चले जाएंगे ना, तो 9वें गुण स्थान में पाए नहीं जाएंगे। तो ये कहते हैं कि वहां पर तीनों नहीं पाए जाते। फिर आगे क्या करें? संक्रमण उपशांत निधत्ति निकाचित करण के बिना, क्या कह रहे हैं? संक्रमण लगा दिया, निधत्ति निकाचित उपशम तो हम लोग समझे, एक संक्रमण और जोड़ दिया। बोले भाई 10वें गुण स्थान से सहयोगी करण गुण स्थान तक 6 करण पाए जाते हैं। 7 में से संक्रमण घटा दिया, किसमें? 10 के आगे। तो अभी 10 के आगे घटा दिए और 11वें में संक्रमण हो रहा है, तो इन्होंने गाथा में क्या करके लिखा? नवरी। और विशेषता है वही 11वें गुण स्थान में मिश्र और मिथ्यात्व का संक्रमण होगा, इसलिए उन्होंने तुरंत गाथा दी, गाथा देख के लिख दिया कि विशेषता इतनी है। हमने कह तो दिया कि संक्रमण 10वें क्या कहते हैं, संक्रमण 10वें गुण स्थान तक है, लेकिन 11वें में भी हो रहा है मिथ्यात्व का और मिश्र प्रकृति का। 11वें के आगे तो संक्रमण है नहीं, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। 6 करण होते हैं। उसके आगे अयोगी गुण स्थान में सत्व और उदय 2 ही होते हैं। ये अयोगी गुण स्थान में सत्व और उदय 2 ही होते हैं, 8 क्यों नहीं होंगे? चलिए आप दोहरा दिए गाथा, तो आप ही बोलिए। आप मेरे को वापस पीछे ले गए, तो पीछे ले जाने का दंड भुगतिए। 8 करण क्यों नहीं होंगे बताइए तो। बहुत बढ़िया से चर्चा कल भी हुई थी, बहुत अच्छा तरह से कल इसकी चर्चा हुई थी। अब बताइए वहां पर सुमति भाभी। बंद कृष्ण सभी तो खत्म हो गए ना, खाली उदय सत्य तो बचे, इसलिए तो 2 करण बचे ना भाभी। ये उत्तर हुआ क्या? मेरे को क्या है ना, देखिए भाभी, मेरे को क्या है ना, ये क्योंकि अनिवर्तीकरण परिणामों के द्वारा उपशांत निधत्ति निकाचित करण टूट जाता है, अब मेरे को समझ में आ गया, आप बोले तब। पहले हमको समझ में, दिमाग में नहीं घुस रहा था, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं भी जब पहली बार पढ़ी थी ना, तो मेरे को भी नहीं समझ में आया था, मुझे भी दिक्कत हुई थी। अच्छा चलिए यहाँ पर, लेकिन जब आप बोले कि अपूर्व करण के आगे, बोलू, जब आप बोले कि अपूर्व करण के आगे मतलब उसको लेना है, तब मेरे को दिमाग में घुस गया।
कोई बात नहीं, होता है, पूछ लिया कीजिए, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ 10 करण में से 8 करण अयोगी गुण स्थान में नहीं, वहां पर सत्य और उदय बोलते हैं। तो 8 करण कैसे नहीं होंगे, घटाइए तो, कौन कौन घटाएंगे, हैंड रेज करिए। 8 करण क्यों नहीं घटेंगे ये बताना है आप लोगों को। कल अपन चर्चा कर चुके हैं बढ़िया से। ऐसे नहीं बोलना, हैंड रेज करें, हम फिर बोलते हैं कि आपको बोलना है कि नहीं। और इधर उधर कर रहा होगा तो पता भी नहीं चलेगा। क्या कोई नहीं घटा सकते हैं इतना इजी चीज? बताइए क्या पूछा भाभी आपने, एक मिनट मेरे अब चला गया था। हाँ, यदि अयोगी उदय है तो उदीर्णा भी नहीं हो सकती, उदीर्णा रहेगी। भाभी प्लीज सत्ता है, प्लीज अपने सत्ता है। कर लीजिए, 1 मिनट आप अब म्यूट कर लीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। मैंने जब पूछने का समय खत्म हो जाए उसके बाद मत बोला करिए। मैं खुद आपको सबसे पहले आप ही को समय दी हूँ, आप चुप रह गए तब फिर मैं और लोगों को देख रही हूँ, और फिर भी मैंने यही कहा कि हैंड रेज करिए। हाँ त्रिशला जी, मैंने पूछा अयोगी गुण स्थान में 2 ही करण हैं, 8 करण क्यों नहीं घट रहे हैं? हाँ भाभी मैं बताती हूँ, क्योंकि बंद नहीं घट रहा है। बंद तो इसमें कोई बंद तो है ही नहीं। अगर बंद अयोगी गुण स्थान में 2 ही करण बंद रहे वो हो रहे हैं, एक तो उदय हो रहा है ना। जो लिखा वो नहीं बताइए ना, समय की बर्बादी। मैंने सिर्फ इतना पूछा 8 करण क्यों नहीं हो रहे हैं, वो कौन कौन से नहीं हो रहे हैं वो बताना, क्यों नहीं हो रहे हैं वो बताना है। हाँ, बंद नहीं हो रहा है कोई भी। अच्छा, क्यों नहीं हो रहा है? बंद अयोगी गुण स्थान में कोई बंद नहीं है, बंद तो कोई है नहीं। ऐसे आपके मानने से थोड़ी मान जाएंगे, बोलने से। दीदी मैं तो बोलूं? सब प्रकृति। हाँ बोलिए बोलिए त्रिशला जी, बोलिए, 1 मिनट, एक जन को बोलिए। हाँ, तो किसी भी प्रकृति का बंद नहीं है असत इसका ढंग से उत्तर दीजिए ना। कोई भी बंद मैं आप लोगों से इसलिए बुलवाना चाहती हूँ कि हाँ, आप लोग बोलना है। मैं जान रही हूँ कि आप जान रहे हो, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे, ये भी मैं समझ रही हूँ। केवल साता वेदनी का बंद हो रहा था, उसका 13वें गुण स्थान में बंद भी छुट्टी हो गई, अब 14वें गुण स्थान में बंद नहीं है, ये इसका पूरा उत्तर होगा। 14वें में बंद नहीं है वो तो पता ही चल रहा है ना, कि 2 करण है तो 8 करण नहीं है, वो तो नहीं है, तो पता ही चल रहा है। तो इस 14 में कोई मतलब बंद नहीं है, सबकी विच्छुत्ति पहले आती है। साता वेदनी का बंद होता था, उसकी विच्छुत्ति 13वें में ही हो गई, तो इसलिए कोई बंद नहीं है ना। तो बंद नहीं है। अच्छा, उदय और सत्व है, और उसके बाद में ये उत्कर्षण नहीं है, अपकर्षण नहीं है, उदीर्णा नहीं है, और निदति निकाचित नहीं है, और ये संक्रमण नहीं है। इस तरह से 8 करण है, और उसमें से 2 ही करण है, उदय और सत्व 2 करण है। नहीं ठीक बताया गया मुझसे? बताया तो ठीक है, ऐसे ही मैं भी पढ़ ऐसे बोल सकते हैं क्या? बंद के समय ही होता है ना। कोई ऐसे बोल सकते हैं क्या? कोई 1 मिनट सब कोई चुप रहे, कोई किंतु परंतु अब मैं नहीं बताऊं। आगे बहुत अच्छा देश आने वाला है, मैं भी सिर्फ इसमें से लिखा हुआ पढ़ के नहीं भाभी, हम आप इतना अच्छा बताती है तो हम इतना बता पाए, और आप नहीं बताओगी तो हम तो बिल्कुल नील हो जाएंगे। ऐसा तो मत करो ना। आप इतना अच्छा बताती है तो हम इतना बता पाए। भाभी से बताना चाहिए क्या, बंद है तो उत्कर्षण नहीं है। एक बात बोलना चाहती हूँ मैं, प्लीज। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे ललिता जी जैसा हमको पढ़ा रहे हैं, कोई नहीं पढ़ा सकता, इसमें 100% सत्य है। फिर हमारे वीडियो बहुत अच्छे बनने दीजिए ना प्लीज। हम लोग इतना बीच में फालतू, आप सुन के देखिए ना यूट्यूब में दूसरों के और इनके, हमारे को कितना तकलीफ होगी मन के अंदर में कि हम इतनी अच्छी क्लास में बैठते हैं और हमारे यूट्यूब में सुनने में हम लोग को वो लाभ नहीं मिल पाता, तो दूसरों को कैसे लाभ मिलेगा? जो डायरेक्ट ज्वाइन हो रहे हैं, हम भी नहीं लाभ ले पा रहे हैं, तो बेचारे जो नहीं ज्वाइन होते खाली यूट्यूब से सीखते हैं, वो कैसे सीखेंगे? प्लीज, इतनी कल्पना से कोई नहीं समझ सकता हम लोग को, कोई नहीं समझा सकता हम लोग को। एक चीज कुसुम दीदी माफ करिए, आप लाभ क्यों नहीं नहीं, ले पा रहे? आपके लिए नहीं बोल रही कृष्णा जी, कृष्णा जी, ये मत मान। एक मिनट सब कोई चुप हो जाए, वो किसी एक पर नहीं बोल रही। नहीं हाँ दीदी, सही बात है। अभी मैंने है ना जैसे यूट्यूब पर, मंजू जी आप भी जब मैं बोल रही हूँ तो क्यों बोल रहे हैं, फिर तो वही बात हो जाती है ना। फिर नहीं तो दीदी, वही मैं यही बता रही नहीं, थी कि जब ना मैं किसी बोलना को चालू क्वेश्चन करती हूँ, आंसर नहीं आता है ना तो वो चुप रहे,
वो फिर उल्टा सीधा आंसर देते हैं यूट्यूब में ना। सच में अभी मैं वीडियो सुन रही हूँ 4-5 दिन से, तो वो ऐसे ही लग रहे हैं कि क्या है फिर। वो कोई बात नहीं है, उल्टा पुल्टा आंसर की बात नहीं है। एक इसलिए मैं अब 2-3 दिन से क्या करने लगी, नाम पुकारने लगी। नाम पुकारने के बाद भी मैं देखती हूँ, जैसे अभी सबसे पहले सुमति भाभी से पूछा, वो नहीं उत्तर दे पाई, फिर मैंने हैंड रेज कहा, हैंड रेज किसी का जैसा आया, त्रिशला जी आई कि मेरा वो चला गया था लाइन, आप कौन सा प्रश्न पूछी, मैंने बता दिया। अब जब वो बता रही तो सुमति भाभी बीच में बोल रही है। ये आप लोग का अनुशासन चाहिए ना, कि जब मैं बोलूं तो आप लोग चुप रहिए, कोई दूसरा बोल रहा है तो मैं चुप हो जाऊं। ये तो आप लोग को अनुशासित होना है। एक साथ कई जन बोल, अरे जैसे किसी की आवाज पड़े कान में, अब चुप हो जाइए। जैसे ही मेरी आवाज पड़ी सब कोई चुप हो जाइए। कम से कम मेरी आवाज में तो नहीं बोलिए, मेरी आवाज तो लोगों को सुनने दीजिए ना, पर मेरी आवाज में भी सब कोई, तो उससे आप ही लोग के यहाँ सचमुच में यूट्यूब में भी एक आध दिन सुनी तो बहुत खराब लगा है मेरे को। खुद को लगा कि क्या मेरा ये बन रहा है, खिचड़ी पकान बन रहा है, एकदम 25 अनाज की खिचड़ी बन रही है। तो कभी भी थोड़ा सा आप ही लोग के लिए फायदा हुआ, आप लोग सुनोगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा, है ना। इसलिए मैं, लेकिन अपन फिर भी, कोई बोल रहा है फिर भी हम बीच में बोलते हैं, कोई बोल रहा है फिर भी हम, चूंकि हमको थोड़ा सा आ रहा है, अब वो नहीं बोल पा रहा तो जल्दी से हम बीच में बोलते हैं। ऐसा बोलने से तो ना उनका समझ में आया, ना कोई दूसरा बोला उसका समझ में आया, है ना। पेशेंस नहीं, हम कोई एक होता ना कि भाई हड़बड़ करते हैं, हम किसी एक से ही पूछते हैं, हम किसी और एक को ही जवाब देते हैं, तब तो आपका पेशेंस लूज हो तो ठीक है। पर इतनी सी भी आवाज मेरे कान में किसी की आ जाती है तो मैं उसको जरूर पूछती हूँ कि आप क्या पूछ रहे हैं, फिर हड़बड़ क्यों, है ना। थोड़ा सा अनुशासन पालेंगे तो अच्छा रहेगा, और कोई बात नहीं। चलिए अब कौन बताएंगे एकदम बहुत बढ़िया से 13वें गुण, ये 13वें गुण स्थान है ना, नहीं 14वां गुण स्थान में 2 ही करण क्यों है, 8 करण कहाँ उड़ गए। ऐसे ही लगाएंगे ना, जैसे 13वें गुण स्थान में उसकी बंद विच्छेदी हो गई सातावेदनी की, क्योंकि एक ही गुण सातावेदनी है, उसकी विच्छेदी हो गई तो बंद नहीं है। जब बंद नहीं है तो उसका अपकर्षण नहीं है, उत्कर्षण उत्कर्षण नहीं है। और जब सत्ता नहीं है तो अभी आपने जैसे बताया अपकर्षण नहीं है। सत्ता तो है, उदय नहीं, सत्ता विच्छुत एक है। हाँ, सत्ता वेदनी की है, सत्ता है। एक मिनट हाँ ठीक है, ठीक है। सत्ता एक है, नहीं, अभी तो 13 प्रकृतियां वो भी पढ़ी है ना, उदय वाली। 14 गुण स्थान की बात कर रहे हैं ना हम। एक मिनट। हाँ, कितना सत्व है वहां पर। एक सेकंड मेरे यहाँ। अब ललिता जी प्लीज आप बताइए, तत्व कितना 13वें गुण स्थान में मंजू पाठनी। 85 प्रकृतियों का। हाँ 85 तत्व है। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर अपकर्षण करण, संक्रमण तो घटेगा नहीं, क्योंकि संक्रमण सजातीय प्रकृति में होता रहता है, तो यहाँ पर कोई प्रकृति बंद ही नहीं हो रही, तो होगा कहाँ से। उत्कर्षण नहीं हो रहा, बंद नहीं हो रहा, इसलिए। और उदीर्णा वगैरह, जहाँ उदय होता है वहीं उदीर्णा होती है, लेकिन यहाँ पर सारी प्रकृतियों का उदय चल गया। 13 प्रकृति अंत समय में उदीर्णा से नहीं जाती है वो, है ना। वो कैसे जाती आगे आ रहा है, तो उदय तो है वहां पर, लेकिन उदय है तो उदीर्णा है। एक सामान्य कथन हुआ कि जहां तक प्रकृति का उदय, जिस प्रकृति का उदय उसकी उदीर्णा होती है। अगर ये हम 14वें गुण स्थान में लगाएंगे, उदीर्णा वहां भी घटानी पड़ेगी, पर वहां पर उदीर्णा नहीं होके किसी और प्रकार से प्रकृतियां जा रही है, वो आगे अपनी गाथा में आ रहा है। तो सत्व की 85 प्रकृति का है, और उदय तो है ही है प्रकृतियों का, जितनी भी 13 का 12 का जो भी उदय है चल रहा है, प्रकृतियां वहां जा रही है सारी। तो फिर कैसे जा रही है, आप अपकर्षण भी कहते नहीं है, संक्रमण भी नहीं है, वह अन्य प्रकृति रूप भी नहीं बदल रही, तो फिर 85 प्रकृति कैसे जा रही। तो हम लोगों ने समझा था उसका। यद्यपि वहां पर अपकर्षित होकर के आ रही है, अन्न के प्रमुख से जा रही है, पर वहां पर अपकर्षण नहीं घटाया गया, क्योंकि वहां पर परिणाम विशेष से प्रकृतियां अपने आप ही समय खत्म होने से 2 समय में अब उनको मोक्ष जाना, तो अपकर्षित तो हो रही, पर अपकर्षण करण वहां नहीं घटाया जा रहा है। वहां पर क्या कहते हैं वो नीचे उदय वाली प्रकृति से प्रमुख से वो स्तबुक संक्रमण के द्वारा 72 प्रकृति जा रही है। इस कारण से वहां पर वहां पर ये अपकर्षण करण परिणाम, उत्कर्षण परिणाम, ऐसे परिणाम लास्ट समय में पाए नहीं जाते हैं, इसलिए वहां पर अपकर्षण उत्कर्षण आदि घटेगा ही नहीं, वहां पर तो ये परिणाम घटेंगे ही नहीं, इसलिए वहां पर कोई भी करण नहीं पाए जाते। 85 प्रकृति का सत्व, इसलिए सत्व पाया जा रहा है। 12 अथवा 13 का उदय है,
इसलिए उदय पाया जा रहा है। आगे चल रहे हैं, आगे बहुत अच्छी अच्छी गाथा आने वाली है। छीन कसाई गुण स्थान में विच्छुत्ति नहीं है। सहयोगी गुण स्थान में बंध, उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्णा इन चार की विच्छुत्ति हो जाती है। सहयोगी गुण स्थान में चार करण कैसे हो रहे हैं? जयश्री जी, चार करण कैसे हो रहे हैं सहयोगी गुण स्थान में? सहयोगी गुण स्थान में एक तो साता का बंध हो रहा है तो बन जाएगा, फिर उसका उदय है तो उदय आएगा और सत्व आएगा उसमें, और बंध, उदय, सत्व और संक्रमण आएगा। साता का और साता में के साता संक्रमण तो वहां संक्रमण हो रहा है क्या? संक्रमण तो 10वें गुण स्थान तक घटाया ना संक्रमण। नवरी करके 11वें गुण स्थान। किन्हीं के यहाँ से आवाज आ रही है? अपने से ध्यान दीजिए प्लीज। नवरी करके तो पहले 1 मिनट, नवरी करके तो उन्होंने पहले ही बता दिया भाई संक्रमण तो 10वें गुण स्थान तक है। यहाँ पर हम पहले भी कहें, यहाँ पर साता साता आपस में बदलती नहीं है, जो जिस रूप है वैसे ही उदय में आती है 13वें गुण स्थान में। तो यहाँ पर कह रहे हैं चार करणों की विच्छुत्ति सहयोगी गुण स्थान में हो रही है, तो बंध है तो उत्कर्षण है, अपकर्षण हो रहा है क्योंकि सत्ता में बनी हुई है प्रकृतियां, उनमें आपस में उदय में नहीं आने पर अपकर्षण होता है। हम लोग समझ चुके हैं कि दो तरह का अपकर्षित प्रकृति होती है। एक उन प्रकृतियों का अपकर्षण होता है जिनका उदय होता है तो वो उदय में आके जाती है, और जो उदय में नहीं आती है उनका भी अपकर्षण होता है, वो ऊपर के निषेकों में बनी रहती है। अपकर्षण किस समय होता है? अपकर्षण हर समय होता है, उत्कर्षण बन के समय ही होता है। हाँ, बहुत अच्छा। अपकर्षण चलता रहता है क्योंकि उनकी सत्ता में अभी कितनी प्रकृति पड़ी है? 85 प्रकृति है, तो अंदर अंदर अपकर्षित एक दूसरे में होती रहती है, सजाती है। दीदी अभी जयश्री जी ने कहा कि बंद के समय होता है, बंद के समय में अपकर्षण नहीं होता है ना, सत्ता में वाली प्रकृति का होता है ना अपकर्षण। तो अपकर्षण के लिए कुछ कहे क्या? क्या कहे जयश्री जी? ध्यान नहीं दी। अपकर्षण हर समय होता है, मैंने समय बोला, ठीक तो बोली है। फिर दूसरी लाइन में कहा बंद के समय होता है, और दूसरी पंक्ति बंद के समय बोल दिए थे क्या? उत्कर्षण होता है बंद के समय, ऐसा सुना तो ठीक ही था, फिर भी हो सकता है उत्कर्षण बंध वाली जो प्रकृति, जब प्रकृति कोई बंधती रहेगी उसमें सत्ता वाली प्रकृति का उत्कर्षण होगा। बार बार इसलिए बोलते कि आप लोग को चीज समझ, जो बंध रही है उसका नहीं होगा, उसकी स्थिति सत्ता वाली की स्थिति से ज्यादा बंध रही है, तो सत्ता में जो कम स्थिति वाले निषेक है उसके थोड़े से निषेक की स्थिति बढ़ जाएगी, उसका उत्कर्षण हो जाएगा, ये उत्कर्षण है। तो इसलिए जिस समय जो प्रकृति बनती है उस प्रकृति में सत्ता वाली प्रकृति का उत्कर्षण होता है। और अपकर्षण जिस तरह से हमने पढ़ा था कि आयु किसी भी समय नहीं बनती है, 8 अपकर्ष काल में बनती है और 8 अपकर्ष काल में उत्कर्षण होता है, परंतु आयु का अपकर्षण किसी भी समय हो सकता है, परिणाम विशेष से, बिना परिणाम के नहीं होगा, परिणाम विशेष से। उसी तरह अपकर्षण प्रकृतियों का आपस में परिणाम विशेष से भीतर ही भीतर सत्ता में चलता रहता है। और उदीर्णा चूंकि उदय है, साता वेदनी की वहां उदीर्णा हो सकती है, तो यहाँ पर इस तरह से कहते हैं कि चार करणों की विच्छुत्ति कहाँ हो गई? 6 करण हो रहे थे, 6 करण में से 4 करण सहयोगी गुण स्थान के अंत में चले गए, तो 2 करण केवल बचे, सत्व और उदय रूप, जो 14वें गुण स्थान में होते हैं। अब आगे की गाथा लेते हैं। बहुत अच्छी गाथा, इसी पर मैंने जो एक दिन एक ही बार मैंने तो कराया था प्रतिक्रमण, इसी गाथा पर पूरा प्रतिक्रमण ही था मेरा। बंधु कट्टन करणम, इस गाथा के लिए जब हम शुरू पढ़े थे, व्हाट्सएप पर पढ़ा रहे थे, तब कहाँ तक इसका मैसेज मैंने डाला, दुर्लभ निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, है ना, वहां तक मैंने इस सब मैसेज भेजा कि हम कुछ गलत तो नहीं समझ रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं समझ रहे, वहां तक मैंने ये मैसेज उस समय डाला था। किसी के पंकज भैया लोग के थ्रू पहुंचा, पंकज भैया कितना ऑडियो बना के उस समय भेजे, कितना ऑडियो भेजे थे उस समय मेरे को बना के। बंधु कट बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, अर्थ से पूरी तरह नहीं पकड़ में आएगा, हम लोग समझेंगे। बंधु कट्टन करणम सग बंधोति होदि नियमेण संक्रमणम करणम पुनः
सग सग जादी न बंधोती बंधु कट्टन करणम सग सग बंधोधि होदिणीयमेण संकमणम करणम पुन सग सग जादी न बंधोती। जी मैं पढ़ूं। बंध कट्टन करणम सग सग बंधोती होदि नियमेन संकमणम करणम पुनः सग सग जादीन बंधोते। बंधु कट्टन करणम, बंध और कट्टन करण माने उत्कर्षण करण, बंध और उत्कर्षण करण सग सग बंधोती, जिस जिस स्व स्व बंध में यानी जिस जिस प्रकृति का बंध होता है, जब बंध होता है होदि नियमेना, जिस जिस प्रकृति का बंध होता है तभी बंध और उत्कर्षण करण होते हैं। किसी भी प्रकृति में उत्कर्षण कब होगा? जब बंध होगा तब। और बंध कब होगा? जब बंध होगा। तो कहते ये दो करण कब घटेंगे किसी भी प्रकृति में? जब जब जो प्रकृति बंधेगी तब तब। उस प्रकृति में नहीं लिखा हुआ है उस समय ये करण होंगे, ऐसा लिखा हुआ है कि तभी बंध और उत्कर्षण करण होते हैं। जब जब जिस प्रकृति का बंध, जिस जिस प्रकृति का जब बंध होता है तब बंध और उत्कर्षण करण होते हैं। संक्रमणम करणम पुण्य, संक्रमण करण फिर सग सग जाति न बंध होती, अपनी अपनी जाति में बंध के समय संक्रमण होता है। अपनी अपनी स्वजातीय प्रकृतियों के कहते हैं जादीन, अपनी स्वजाति में बंध होती, बंध के समय संक्रमण करण होता है। जैसे संक्रमण क्या कहलाता है? संक्रमण की परिभाषा आज कोई बोले थे, बहुत अच्छी बोले थे, कौन बोले थे सो तो याद नहीं है मुझे, आप लोगों में से किसी ने कहा था। क्या होती है संक्रमण की परिभाषा त्रिशला जी? अपनी अपनी स्वजाति में प्रकृति के बदलने को संक्रमण कहते हैं। प्रकृति के बदलने को अपनी स्वजाति में ही संक्रमण कहते हैं। प्रकृति को बदल देंगे आप पूरा? अपनी अपनी जाति में, अपनी ही जाति में अपने मतलब परिवर्तन होना। अरे इसका दूध बनेगा, भूखी है वो सोएगी नहीं। कारण है। तो यहाँ पर ये क्या तो कर पकड़ रहे ले, हैं? मैं उसका दूध बना देती हूँ। ये तो पी ले पहले, तो 5 बार बनाती चल। सुनीता जी अगर म्यूट कर लेंगे तो मेहरबानी होगी। सुनीता जी जी म्यूट करें। तो क्या कह रहे हैं कि जिस समय बंद होगा उस समय उत्कर्षण होगा। कैसे होगा बंद होगा उस समय उत्कर्षण? मंजू जी पाटनी। कैसे समझाएंगे इसको आप कि बंद के समय उत्कर्षण होता है? तो इतना से कुछ नहीं समझ में आया, कैसे समझाएंगे इसको? मंजू पाटनी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, जिस जिस प्रकृति का जब बंध होता है, उदाहरण से, परिभाषा नहीं, परिभाषा नहीं, वो तो इसमें लिखा हुआ है और हम जैसे साता वेदनी का बंद हो रहा है, या तो जो सत्ता में जो पड़ी हुई है साता वेदनी, उसका बंद के समय में उत्कर्षण अभी ज्यादा मतलब स्थिति है तो उसका भी ज्यादा बढ़ जाएगी उसके कुछ परमाणुओं में, मतलब ऊपर के उत्कर्षण कब होगा? जब बंधने वाली प्रकृति सत्ता की प्रकृति से अधिक स्थिति में बंधेगी तब। अगर मान लीजिए पहले से 20 कोड़ा कोड़ी साता वेदनी बंधा हुआ है और अभी क्या बांध रहे 18 कोड़ा कोड़ी, तो क्या होगा? नहीं होगा, होगा ही नहीं ना, क्योंकि हम पहले से ज्यादा बांध रखे। तो संक्रमण क्या होगा? संक्रमण साता का साता में नहीं होगा कि अभी हम साता बांध रहे 15 कोड़ा कोड़ी का और साता हमारी 13 कोड़ा कोड़ी की है तो वो संक्रमित होकर के 13 कोड़ा कोड़ी की साता बन जाए, ऐसा नहीं होगा। या साता साता बन जाए, ऐसा नहीं होगा। संक्रमण किसमें संक्रमण किसमें होता है? अपनी 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 जाति में, है ना, अपनी अपनी जाति में हो रहा है। बहुत तरह का हमने वेलना वगैरह बहुत तरह का संक्रमण पढ़ा है। तो यहाँ पर जो संक्रमण कर क्या कह रहे हैं? अपनी अपनी जाति में साता वेदनी बन रही है तो साता वेदनी में ही उत्कर्षण संक्रमण समझ रहे हैं ना। संक्रमण संबंध के समय में संक्रमण होता है, ज्यादा स्थिति का जब बंधेगा तो साता वेदनी ऊपर हो गई, वो तो उत्कर्षण हो गया। अब ये कहते हैं अपने अपने स्वजातीय प्रकृतियों में बंध के समय संक्रमण होता है। जैसे साता वेदनी हम बांध रहे हैं
और असाता वेदनी के कुछ निषेक साता रूप हो जाएंगे, होते रहते हैं, संक्रमित होते रहते। कब होंगे? जब जिस प्रकृति का बंध होगा उसमें होंगे, है ना। जैसे असाता बंध रही तो साता के होंगे, साता बंध रही है तो असाता के होंगे। स्वजाति वेदनी कर्म एक जाति है, एक तरह की जाति हुई, तो उत्कर्षण होना तो उसकी स्थिति ज्यादा बांधना हुआ, और संक्रमण होना क्या कहलाएगा? अपनी ही जाति के निषेक संक्रमित हो गए अन्य प्रकृति, इसकी परिभाषा ही है अन्य प्रकृति रूप होना, यानी असाता का साता होना, नीच गोत्र का उच्च गोत्र होना, उच्च गोत्र का नीच गोत्र होना। सत्ता में पड़े हुए निषेक, जिस समय जो प्रकृति बनती है उसके कुछ निषेक उस रूप बदल जाते हैं, जो प्रकृति बनती रहती है उस रूप। तो इसलिए जिस समय हमने प्रतिक्रमण कराया था तो हम यही बोले थे कि हम अगर चेष्टा पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक शाता वेदनी बांधने का प्रयत्न करें तो हमारे अशाता वेदनी के बहुत सारे निषेक साता में बदलते रहेंगे हमेशा। लेकिन पता चला थोड़ी सी देर तो बांधे और फिर क्या किया, असाता बांधा, जितना साता को दिए नहीं थे उससे ज्यादा। साता तो बांधी आधी घंटा, असाता बांध ली 1 घंटा, तो जितना दिए नहीं थे उससे दुगना हमने साता को असाता रूप कर दिया। तो यहाँ पर 2 सिद्धांत बता रहे हैं आचार्य की, जिस जिस प्रकृति का बंध होता है तब उसका बंध होता है, ये तो हम साधारण से जानते ही हैं। उत्कर्षण उस समय होगा जिस प्रकृति का बंध हो रहा उसमें उत्कर्षण होगा। कब होगा? जब बंधने वाली प्रकृति की स्थिति ज्यादा बंधेगी, तो सत्ता में पड़ी हुई उसी प्रकृति का, साता बांध रहे तो साता का, असाता बांध रहे हैं तो असाता का, उच्च गोत्र बांध रहे हैं तो उच्च गोत्र का, नीच गोत्र बांध रहे हैं तो नीच गोत्र का, मनुष्य गत्यानुपूर्वी मनुष्य गति बांध रहे हैं तो मनुष्य गति मनुष्य गति का। इसमें दूसरी गति वगैरह नहीं आएगी, उसकी सजातीय प्रकृति नहीं आएगी कि सजातीय का हम उत्कर्षण कर दें, ऐसा नहीं घटेगा कि असाता बांध रहे हैं तो साता का उत्कर्षण हो जाए, ऐसा नहीं होगा। संक्रमण क्या होगा? सजातीय का, सजातीय उसमें संक्रमित होगी। कौन सी प्रकृति? जिस समय जो प्रकृति बन रही है उसमें सत्ता वाली प्रकृति के कुछ निषेक उस रूप हो जाएंगे, कुछ कुछ निषेक, जहां तक उसकी स्थिति है सब स्थिति में से थोड़े थोड़े निषेक लेकर के, और अगर हम साता बांध रहे हैं तो असाता वाले निषेक साता में हो जाएंगे। ऐसा यहाँ पर 2 नियम यहाँ पर आचार्य दिए हैं कि बंध के समय में उत्कर्षण होता है और बंध के समय में ही अपनी अपनी सजातीय में संक्रमण होता है। दीदी उत्कर्षण का ऐसे हो लिखा है मैंने, जो प्रकृति बंधती है यदि उसकी स्थिति ज्यादा है और सत्ता में पड़ी हुई उसी प्रकृति की स्थिति कम है तो सत्ता में पड़ी हुई प्रकृति का उत्कर्षण हो जाता है। उसके कुछ निषेकों का उत्कर्षण होगा, उत्कर्षण हो सकता है, उसके कुछ निषेक लिखे प्रकृति का कुछ निषेकों का, सारे का नहीं होता, हो जाएगा। हाँ दीदी, इसलिए इसमें ऐसा घटेगा कि इसमें प्रतिपक्षी प्रकृति की जरूर नहीं है। नहीं, उसी प्रकृति का होएगा ना। हाँ, प्रतिपक्षी की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं तो फिर तो उसमें घटता ही नहीं ना, कहाँ तक घट रहा? सहयोगी गुण स्थान में उत्कर्षण घट रहा, वहां साता वेदनी थोड़ी बंध रही है। और संक्रमण में क्या है? अपनी जाति वाली में, अपनी ही साता साता में संक्रमित नहीं होगा कि उसकी स्थिति, इसमें निषेक बदल रहे हैं, ऊपर में स्थिति बदल रही है, स्थिति और अनुभाग बदल रहा है। उत्कर्षण में स्थिति और अनुभाग बदल रहा है और संक्रमण में निषेक बदल रहा है, प्रकृति निषेक बदल रहे हैं। हाँ, वही प्रकृति बदल रही है ना, प्रकृति और प्रदेश बदल रहे हैं। असाता वेदनी के प्रदेश, असाता वेदनी प्रकृति वाले प्रदेश साता वेदनी वाले बन रहे हैं। तो ऊपर में स्थिति अनुभाग का बदलाव हो रहा है उत्कर्षण में, और संक्रमण में प्रकृति प्रदेश का बदलाव हो रहा है। लेकिन जहां भी होगा थोड़े थोड़े निषेक होगा, पूरा स्थान वहां से खाली नहीं होगा। ठीक है, चले आगे। समय हो गया क्या? तो दीदी जी एक बार, ये जो बंद जो स्थिति जो के निषेक जो ज्यादा होंगे तो सत्ता वाली स्थिति में वो उसी जाति की होंगी, वो कौन सी होंगी? हाँ, साता वेदनी आप बांध रहे हैं, पहले से आप पहले बांधे हुए थे 10 कोड़ा कोड़ी की, अभी आप साता वेदनी क्या कर रहे हैं? 15 कोड़ा कोड़ी का बांध रहे हैं। तो 10 कोड़ा कोड़ी वाले का कुछ निषेक 15 कोड़ा कोड़ी इस ताकत आ जाएगी। वो कहाँ चले जाएंगे मंजू जी? 15 कोड़ा कोड़ी होकर के ऊपर चले जाएंगे क्या मंजू पाटनी? है वो 15 कोड़ा कोड़ी में बदल के कहाँ जाएंगे? इसी में मिल जाएंगे दीदी, जो नया बांधा है। अच्छा, वहां से उठ के उसमें मिल जाएंगे? नहीं उठेंगे क्या, वो तो वही रहते हैं।
सारे कर्म तो नया परमाणु तो अपनी आत्मा के ऊपर ही रहते हैं ना, तो वहीं लेकिन जो रहते नया बांधा है उसके निषेक तो ज्यादा है, हाँ, तो वो एक मिनट ऊपर वाले में कैसे? हैं। पर उसकी स्थिति है ना उसके बराबर हो जाएगी, जो अभी बंधा है ना उसके बराबर उसकी स्थिति हो जाएगी। हाँ, वो जहां भी है वहीं रहेंगे। वो 10 बरस के बाद उदय में आने वाले थे और नहीं आएंगे, 15 बरस के बाद आएंगे। अपन वो हाँ जहां वही है, एक जरा सा। और ऐसे वो आ जा सकते हैं, पर स्थिति अनुभाग बढ़ाए इसलिए वो हटेंगे, ऐसा नहीं है। कि आप लोग को समझाए थे कि ऐसे आपस में निषेक ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन अभी हमने उत्कर्षित किया इसलिए वो निषेक हिल जाए, ऐसा नहीं। हाँ, क्या बोल अशोका जी, क्या पूछ रही हैं आप? हाँ, क्योंकि जो बंध रही है उसके मतलब अनुभाग कहो या क्या कहेंगे वो ज्यादा है, तो जो हाँ, पहले सत्ता में पड़े स्थिति हुए और हैं अनुभाग, स्थिति और अनुभाग दोनों चीज घटता है। हाँ, दोनों चीज तो बोलेंगे उसमें उसमें परिवर्तित हो जाएंगे, इनमें से कुछ उसमें चले जाएंगे। हाँ, ऊपर जो निषेक पहले से हम बांध रखे हैं वो क्या है, कम स्थिति वाले हैं, या लता अनुभाग वाले थे, अब उसमें कौन सा अनुभाग आ जाएगा? या क्या कहते हैं, क्या है, गुड़ सा दारू शर्करा। अब गुड़ वाला निषेक हम बांध रखे थे, उसमें खांड के अनुभाग आ जाएगा, है ना। स्थिति 10 कोड़ा कोड़ी की बांधी थी, तो कुछ निषेक हम अभी 15 कोड़ा कोड़ी का बांध रहे हैं, तो 15 कोड़ा कोड़ी का हो जाएगा। अनुभाग हम खांड रूप अभी बांध रहे हैं, तो उन निषेकों का अनुभाग इससे इससे क्या, गुड़ से खांड रूप हो जाएगा। तो उत्कर्षण में स्थिति अनुभाग में चेंज होता है, और संक्रमण में निषेक बदलते हैं, प्रदेश बदलते हैं, प्रकृति बदलती है उसकी, पर सजाती है प्रकृति। ऐसा नहीं कि उच्च गोत्र सातावेदनी बन गया, सातावेदनी दर्शन मोनी, नहीं, सजाती वाली जो विपक्ष प्रकृति है वो मतलब उसमें बदलाव होगा। दर्शन मोनी का चारित्र मोनी में हो जाएगा ना? नहीं होगा दीदी, चारित्र मोनि नहीं का होगा। नहीं होगा, क्योंकि एक ये अलग से अनूठी है, ये मिथ्या तो जो न कराए, ये प्रकृति तो जैसी है सारा। देखिए इसका सब जगह इसका है ना, एक कहानी है, एक कहावत है, काली गैया के अलगे बथान। इस मिथ्यात्व का अलग ही बथान है ना। बाकी सारी गाय एक में बंधी हुई है, ये काली कलुठी अलग ही चलती है, इसका सिद्धांत सब जगह अलग ही चलता है। दीदी जैसे उत्कर्षण का होता है वैसे ही अपकर्षण का ही होगा। उत्कर्षण तो बंध के समय हो रहा है, और अपकर्षण का हम बताए ना, अपकर्षण होने वाली 2 तरह की प्रकृति होती है। हाँ, वो दूसरे तरह की भी है, मान लीजिए हमारे सातावेदनी का उदय पर वो चल रहा है। स्थिति और अनुभाग वही होगा ना, उसमें भी स्थिति और अनुभाग ही होगा। हाँ, अपकर्षण सातावेदनी का भी उदय चल रहा है, तो कुछ परिणाम विशेष ऐसे ऊपर के निषेक अभी अपकर्षित होके उदय में आ गए, तो एक ये भी अपकर्षण है। तो इसमें अपकर्षण होना, उदय होना, 2 चीज घट गया। एक अपकर्षित जो होता रहता प्रति समय सबके होते रहते हैं, उदय वाला तो कभी कभी होगा, ऐसे अपकर्षण होकर के नीचे ऊपर होते रहते हैं, उत्कर्षित होते रहते हैं, नीचे आते रहते हैं, ऊपर आते रहते हैं, तो वो अपकर्षण कहला। प्रति समय परिणाम विशेष से आपस में होता रहता है, अपनी प्रकृति का, अपनी प्रकृति में। इतना ही रहने देते हैं, कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। एक ही गाथा हुई। एक भाभी मुझे एक बात पूछ लीजिए, थोड़ा सा इस टॉपिक से तो अलग है। मुझे ये पूछना था, जैसे स्वोदय प्रकृति होती है और सब स्व परोदय प्रकृति होती है, एक सबोदय और परोदय प्रकृति होती है। तो जैसे मान लो स्वोदय प्रकृति है, मान लो एक जगह लिखे है ज्ञानावर्ण की, दर्शनावर्ण की और उनकी अंतराय कर्म की जो प्रकृति है, वो 10वें गुण स्थान में उनका बंध रुक जाता है, लेकिन वे उदय 12वें गुण स्थान तक आती है, तो वो स्वप्रदय हो गई है ना, स्वय प्रयोदय हो गई। हाँ, वहां पर उसका पद नहीं है, फिर भी उदय में है। लेकिन भाभी अगर जैसे मान लो हमसे ये पूछा गया कि स्वोदय प्रकृति कौन सी है, तो हम इसको स्वोदय में तो नहीं लिखेंगे ना, हम उसे स्वप्रदय में लिखेंगे, स्वय प्रोदय में लिखेंगे, स्वोदय में तो नहीं लिखेंगे ना। स्वोदय परोदय दोनों है ये। हाँ, ऐसे में लिखेंगे ना। हाँ, खाली स्वोदय में नहीं परोदय, लिखेंगे। हाँ नहीं, स्वोदय परोदय दोनों है, दोनों में लिखेंगे। कोई प्रकृति खाली स्वोदय है, कोई प्रकृति खाली, अब जैसे मिथ्यात्व है, ये केवल स्वोदय है ना। अपना जब बंद होता है इसका तभी उदय होती है ना, ऐसे नहीं होती है। तो इसीलिए कुछ प्रकृतियां है जो अपने ही बंध में उदय को प्राप्त होती है, और कुछ प्रकृतियां व्यक्तिरेक शरीर है, व्यक्तिरेक अंगोपांग है,
आहारक शरीर, ये सब क्या पर के उदय में पर पड़े। के दो। भाभी एक प्रश्न मैं पूछूं, ये जैसे छठे गुण स्थान से जब आदमी गिरता है तो क्या मिथ्यात्व आ सकता है? छठे गुण स्थान से आदमी गिर सकता है या सातवें से ही गिरेगा? नहीं, क्रम पूर्वक गिरेगा, 7वें से छठे, छठे से 5वें में भी आ सकता है। छठे से मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो 7वें में भी मिथ्यात्व का, 7वें में मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो 7वें से पहले में आ जाएगा, क्योंकि छायोपसमिक सम्यक दृष्टि है। कहीं भी मिथ्यात्व का उदय कहीं भी आ सकता है, जहां भी आएगा वहां से, केवल दूसरे गुण स्थान में नहीं आता गिरते समय। मतलब छठे से वो जा सकता है पहले गुण स्थान में, छठे गुण स्थान से गिर सकता है वो? हाँ, किसी भी गुण स्थान में छायोपसमिक सम्यक दृष्टि वाला जहां तक छायोपसमिक है वहां तक वो गिर सकता, गिर के पहले में आ सकता, केवल दूसरे में नहीं आएगा। अच्छा, दूसरे मेरे को ये पता कि छठे से सातवें में आके तब गिरेगा, वो छठे में नहीं गिर सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। जाने के लिए पहले 7वें में जाएगा फिर छठे में आएगा। गिरने के लिए जरूरी नहीं कि भाई छठे से 7वें में जाके गिरेगा, ऐसा कोई नियम अभी तक तो नहीं पढ़ा है। अच्छा, ठीक है। दीदी यहाँ पे था कि उपशांत कसाय गुण स्थान में मिथ्यात्व व सम्यक मिथ्यात्व के 3 करण लिखना है हमने को। फिर अन्य प्रकृतियों लिखा हुआ है, तो अन्य प्रकृतियों लिखना है या कि खाली अन्य प्रकृति जैसे सातावेद? वहां पर एक ही प्रकृति बंद हो रहा है। अब गाथा में ऐसा कुछ दिया नहीं है, गाथा में तो क्या लिख दिया, शेषानम नत्थि संक्रमणम। शेषानम, तो शेष तो बहुत सारी प्रकृति है उनके पास में। बहुत सारी प्रकृति, तो चूंकि सत्व में उनके बहुत सारी प्रकृति, इसलिए शेषानम लिख दिए वो कि शेषानम नत्थि संक्रमणम, शेष जो प्रकृति है तो सत्व की अपेक्षा लिख लिए। वास्तव में तो अगर बंध घटा रहे हैं तो पहले जो बंद हो रही वही प्रकृति घटेगी, बाकी प्रकृति नहीं घटेगी, क्योंकि बंध घटा रहे हैं ना। बाकी करण में बंध सबसे पहले आ रहा है, तो सबसे पहला करण तो बंध ही है। तो बंध के लिए तो खाली एक ही है, और हाँ, तो बंध नहीं घटेगा इसमें फिर। और बाकी उदय के लिए तो उदय भी नहीं है। हाँ, उदय वगैरह तो है ही है। उदय तो है कि 86 प्रकृति अन्य प्रकृतियों का, इसलिए अन्य प्रकृतियों है तो वो सत्ता के हिसाब से ठीक है उसको रहने, पर बस अपने को समझना चाहिए, है ना। हम अगर नहीं समझ बैठा के रखेंगे तो हमको कंफ्यूज, यही तो हम आपको बोले नहीं, शेष प्रकृतियों से क्या हो रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि वहां पर भाई शेष प्रकृतियों में 6 करण, तो बंद थोड़ी हो रहा है सब प्रकृति का, तो 6 करण कैसे घटेगा, कि हमको समझ के चलना है कि यहाँ लिखा हुआ है। क्योंकि सत्व में वहां पर काफी प्रकृति बनी हुई है, 85 प्रकृति बनी हुई है, तो 85 क्या, अभी तो सारी बनी हुई है। 12वें गुण स्थान में सत्व से भी छुट्टी होगी, 16 प्रकृति वो भी बन रखी है यहाँ पर। तो इसलिए वहां पर अगर द्वितीय उपसम से चढ़ा है तो सारा ही सारी प्रकृतियों का ही है उसके पास सत्ता, टोटल प्रकृतियों की सत्ता है। तो इस तरह से यहाँ पर केवल 2 आयु को छोड़ के सारी की सत्ता बन जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग शेष प्रकृति जो लिखा हुआ है उसको बंद के हिसाब में नहीं समझ करके सत्व के हिसाब में समझेंगे। खाली इसमें बंद के हिसाब से नहीं समझ, और तो बाकी के है ही। नहीं, बंध नहीं है तो उत्कर्षण भी नहीं है। हाँ, बंध नहीं है तो उत्कर्षण भी नहीं होगा, उत्कर्षण भी नहीं घटेगा ना। चले एंड करें। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। कल 7 करण जैसे ये शब्द मुंह से मेरे निकले जोर से, वैसे मैं तो ठहर गई कि 7 करण कैसे घटेगा 11वें गुण स्थान में, और प्रकृतियों में 6 करण और नहीं 7 करण। ललिता भाभी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र।